Hello students, we will continue our chapter 5 Medieval Architecture part 2nd. The first topic is Tughlaqs. The Tughlaqabad fort was constructed during the Tughlaqs. Firoz Shah Tughlaq was a great patron of architecture and learning. He repaired the Qutub Minar and added the topmost story to it. Many mosques and museums were built or repaired under his supervision. Firoz Shah also built a number of new towns, including Jaunpur, Firozpur, Firozabad, and Hizar-e-Firoza. He built a fort in Delhi named Firoz Shah Kotla. He brought two Ashokan pillars from Meerut and Topara, wrapped in silk cloth, to Delhi. स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो तुगलकाबाद है वो बनाया गया है तुगलक्स के द्वारा। फ़िरोज़ शाह तुगलक ये बहुत ही महान, मतलब कि इससे कलाकारी से रिलेटेड थे, आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे और इन्होंने कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया, उसकी जो टॉप मोस्ट स्टोरी थी उसे, और इन्होंने बहुत सारे मॉस्क्यूज़ और म्यूज़ियम्स भी बनवाए और रिपेयर किए अपने टाइम पीरियड में। फ़िरोज़ शाह ने न्यू टाउन्स जैसे कि जौनपुर, फ़िरोज़पुर, फ़िरोज़ाबाद, हिज़ार-ए-फ़िरोज़ा भी बनवाया। ही बिल्ट अ फोर्ट इन दिल्ली, उन्होंने किला भी बनवाया दिल्ली में, नेम फ़िरोज़ शाह कोटला, जिसका नाम है फ़िरोज़ शाह कोटला। इन्होंने अशोकन पिलर पे मेरठ में तोपारा रैप्ड, ये एक दो पिलर्स बनवाए हैं जो कि सिल्क क्लॉथ से, यानी कि रेशम के कपड़े से रैप्ड है। All of these pillars was re-erected at Firoz Shah Kotla, where it can be seen even today. ये पिलर्स जो है आज भी हम देख सकते हैं, जो कि दिल्ली में बने हैं। The Sultan of the first two dynasties, the Mamluk and the Khiljis, were wealthier than the later sultans. This differences was reflected in the monuments built during the respective periods. इसमें जो ममलक और खिलजी डायनेस्टी है उसमें मतलब वो बेटर थे और इन्होंने जो मॉन्यूमेंट्स भी बनवाए हैं अपने काल में, जो कि बहुत फेमस है। ममलक और खिलजी सुल्तान्स थे, वो बहुत ही सुंदर उन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई हैं। तुगलक, सैयद एंड द लोधीज़। हाउएवर द सैयद एंड लोधी आर्किटेक्चरल स्टाइल फीचर एंड यूनिक कंसेप्ट ऑफ डबल डोम्स। इनके जो भी मॉन्यूमेंट्स है जो उन्होंने बनवाए, उनकी एक अलग ही यूनिक ही पहचान थी, मतलब एक अलग से पहचान थी, और इनका जो स्टाइल है वो बहुत फेमस हुआ। Next topic is architecture in the Mughal period. Mughal architecture was first reorganized under Akbar and reached this zenith during Shahjahan reign. जो मुग़ल काल के मॉन्यूमेंट्स या जो आर्किटेक्चर का टाइम पीरियड चला, बहुत ही फेमस थे, जो कि अकबर के टाइम पीरियड में फेमस हुआ। और कब तक रहा वो? अपनी चरम सीमा पे रहा, मतलब कि अपने एकदम हाईएस्ट जेनिथ पे रहा, शाहजहाँ के पीरियड तक। The first two Mughal rulers, Babur and Humayun, were occupied with the task of consolidating the empire and fighting off attack. जो हमारे स्टार्टिंग के मुग़ल एम्पायर थे, बाबर और हुमायूं, इन्होंने ज़्यादा आर्किटेक्चर पे ध्यान नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ अपने साम्राज्य विस्तार पे ध्यान दिया, उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी। नेक्स्ट इज़ अकबर। During Akbar's reign, the Indo-Persian style of architecture developed to its fullest form. अकबर के टाइम पीरियड में जो इंडो पर्सियन स्टाइल था आर्किटेक्चर में, सबसे ज़्यादा फेमस हुआ और ये अपने चरम सीमा पे था। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज़ फतेहपुर सीकरी, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फतेहपुर सीकरी। द न्यू कैपिटल सिटी दैट अकबर बिल्ट नियर आगरा, उन्होंने अपनी जो नई राजधानी थी वो आगरा के समीप बनवाई। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ पोइट्री इन रेड सैंडस्टोन, ये डिस्क्राइब होती है रेड स्टोन से।
Except for the Dargah of Salim Chishti, this fort city was made of red sandstone. ये जो हमारी दरगाह है सलीम चिश्ती जी की, ये रेड स्टोन से बनी हुई है. आप some of most famous monuments there are बुलंद दरवाजा, पंच महल and जोधा भाई पैलेस. स्टूडेंट्स, आपके पेज में देखिए डायग्राम इमेज दी गई है बुलंद दरवाज़ा की, जो कि फतेहपुर सीकरी में है. Intricate stone carving, mingling of the Persian and Rajput style, the use of double domes and perforated stone screen jalis were some of the characteristic features of architecture in the era of Akbar. The Agra forts in Humayun tomb in Delhi are some other remarkable architecture structure that were built during this period. जो आगरा फोर्ट है, हुमायूं टॉम है दिल्ली में, ये सारे यादगार आर्किटेक्चर्स हैं जो कि इस टाइम में बने थे. नेक्स्ट इज़ जहांगीर. Like his father, Jahangir was also a great patron of art and architecture. अपने फादर की तरह, अपने पिता की ही तरह जहांगीर भी आर्किटेक्चर में बहुत ही दिलचस्पी रखते थे और इनके टाइम पीरियड में भी इसका विस्तार हुआ. वन ऑफ द फेमस आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बिल्ड ड्यूरिंग हिज reign was the tomb of इत्माद उद दौला इन आगरा. जो सबसे फेमस आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर है इस इनके पीरियड का, वो है इत्माद उद दौला, जो कि आगरा में है. द टॉम बिल्ड बाय नूर जहाँ इन मेमोरी ऑफ हर फादर इज़ अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ पेट्रा ड्यूरा पिक्टोरियल मॉसिक इनैली यूजिंग सेमी प्रीशियस स्टोन्स. ये जो पेट्रा ड्यूरा है, ये इस टाइप की आर्किटेक्चर स्टाइल इनके टाइम पीरियड में चली और इसमें जो है सेमी प्रीशियस स्टोन यानी कि जो कीमती पत्थर है हमारे, वो यूज़ किए गए. द शालीमार बाग इन लाहौर वॉज ऑल्सो लेड ड्यूरिंग जहांगीर ड्रीम. जो शालीमार लाहौर में, शालीमार बाग जो है वो लाहौर में है और ये भी जहांगीर के काल में बनाया गया. नेक्स्ट इज़ शाहजहाँ. द स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर ऑल्सो encouraged artistic traditions. Mughal architecture reached its zenith during the reign of Shah Jahan, who is known as a prolific builder. शाहजहाँ के भी टाइम पीरियड में जो आर्किटेक्चर स्टाइल या जो आर्किटेक्चर था वो अपने चरमोत्कर्ष पे था. द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट दैट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द reign ऑफ शाहजहाँ वाज द ताजमहल. और जो सबसे फेमस मॉन्यूमेंट्स स्टूडेंट्स वो सब आप लोग जानते हैं, उसका नाम है ताजमहल. ये पूरी दुनिया में फेमस है. एंड octagonal tombs with a beautiful dome and 4 minarets set in Mughal style garden. इसमें ताजमहल भी बना है, आसपास गार्डन भी बना है, 4 पिलर्स भी बने हैं और डोम का भी यूज़ किया गया है. बहुत ही सुंदर इसकी कारीगरी की गई है और इसका जो डिज़ाइन है वो तो यूनिक है, आज तक कहीं और देखने को नहीं मिला. दिस मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर वाइट मार्बल वॉज बिल्ट इन आगरा इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल. और सबसे ख़ास बात इस ताजमहल की ये है कि ये संगमरमर से बना है, वाइट कलर के, और ये इसलिए बनाया गया शाहजहाँ ने अपनी बेगम की याद में, यानी कि अपनी वाइफ की याद में मुमताज़ महल बनवाया. इट अ फेमस फॉर इट्स इंजीनियरिंग मार्बल, द intricate marble inlays with semi-precious stone and lake-like screens. Shah Jahan had a fascination for white marble and rebuilt some portion of the Agra fort to replace the red stone structure erected during the reign of Akbar. जो आगरा फोर्ट था उसमें उन्होंने कुछ रिपेयर किया और सैंड स्टोन, जो रेड स्टोन थे, उसकी जगह उन्होंने क्या लगवाया, वाइट मार्बल्स कुछ जगहों पे रिपेयरिंग में. द मोती मस्जिद इन आगरा फोर्ट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मार्बल आर्किटेक्चर ऑफ द मुग़ल एरा. जो मोती मस्जिद है आगरा में वो बहुत ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल है हमारे मार्बल आर्किटेक्चर का मुग़ल पीरियड में. In 1639, Shah Jahan
shifted his capital to Delhi. शाहजहाँ ने 1639 में अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली से shifted his capital to Delhi and made a new city. उन्होंने दिल्ली से शिफ्ट करके क्या बनाया, शाहजहानाबाद. Within the wall of the city, the massive red fort and the Jama Masjid were built. इसके जो दीवारें थी वो रेड स्टोन से बनी थी और साथ ही जामा मस्जिद यहाँ पे बनवाया गया. द रेड फोर्ट कंटेन मैनी रिमार्केबल मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड दीवाने आम, जो रेड स्टोन से बहुत सारी चीज़ें बनी हैं. रेड फोर्ट कंटेन मैनी रिमार्केबल मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो कि हमारे ये रिमार्केबल हैं. दीवाने आम, दीवाने खास एंड द रंग महल, ये तीनों जो हैं ये बहुत ही खास हैं. The Diwan Khas, one of the most famous structure within the Red Fort, featured in ceiling gills with silver and walled inlaid with semi-precious stone. इसमें स्टूडेंट semi-precious stone भी लगाए गए हैं और उसके जो विशेषताएं हैं वो बहुत ही अलग हैं. सीलिंग में डिज़ाइंस बनी है इसकी. Peacock throne of शाहजहाँ, a golden throne and a canopy supported by 12 emerald pillars. इनके जो गोल्डन पिकॉक थ्रॉन है, इनका जो पिकॉक का टाइप का सिंहासन है जो कि पिकॉक शेप में बना हुआ है, वो हमारे 12 पिलर्स पे टिका है. ईच पिलर bore 2 gems sterned peacock and gave the throne its name. It was taken by Persia and नादिर शाह. ये कहाँ से लिया गया था, पर्सिया नादिर शाह के द्वारा when he invaded Delhi, जब वो दिल्ली में इन्वाइडेड कर रहे थे 1739 में. द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग शाहजहाँ टाइम इंक्लूड द रेड फोर्ट, ताज महल एंड द जामा मस्जिद. अपार्ट फ्रॉम दिस आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर देयर आर अ फ्यू अदर लाइक ऑफ द जहांगीर मौजोलियम, a part of Lahore Fort and Moti Masjid located in Pakistan under the patronage of Shah Jahan. Architecture achieved glorious height and was characterized by delicate elegance. Next topic is Aurangzeb. Aurangzeb was more concerned in expanding Mughal Empire's territories. जो औरंगज़ेब थे इन्होंने मुग़ल एम्पायर के टेरिटरीज़ को बढ़ाने का प्रयास किया और उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, इसके लिए ज़्यादा कंसर्न थे ये. ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ट्राइंग टू कन्क्वायर द डेक्कन. इन्होंने ज़्यादातर वक्त अपना लड़ाई झगड़े में बिताया डेक्कन में. आर्किटेक्चर सॉ अ डिक्लाइन ड्यूरिंग औरंगज़ेब पीरियड. और देखा गया कि इस काल में जो आर्किटेक्चर था वो ख़त्म होता जा रहा था, समाप्त होता जा रहा था. देयर वर सम स्ट्रक्चर्स दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग औरंगज़ेब टाइम. यहाँ पे कुछ है जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इनके टाइम पीरियड में बनाए गए हैं. बट ही वॉज नॉट एज एथेनिस्टिक एज हिज फादर शाहजहाँ. लेकिन ये अपने फादर की तरह काम नहीं कर पाए इस फील्ड में. वो वॉज अ पैटर्न ऑफ फाइन आर्किटेक्चर. जो शाहजहाँ थे वो इससे एकदम प्रभावित थे, लेकिन ये औरंगज़ेब थे जो इतना दिलचस्पी इसमें नहीं रखते थे. द 15th century विटनेस द बर्थ ऑफ मैनी रीजनल किंगडम. जो 15वीं शताब्दी है वो बहुत सारे रीजनल किंगडम की विटनेस्ड है, एज द विजयनगरा एंड बहमनी एंड द किंगडम ऑफ गुजरात, मारवाड़, जौनपुर एंड बंगाल. ड्यू टू औरंगज़ेब रिजिड पॉलिसी मैनी artisans migrated to region kingdom. Due to this reason, the architecture of regional kingdom thrived during the medieval period. Historical monuments that were built in the medieval period include the Atala Mosque, Hindola Mahal, Jami Masjid, Jahan Mahal, Gol Gumbaz, Virupaksha Temple, and the Kirtish Thamba at Chittor. The Moti Masjid adjacent to the Red Fort in Delhi was built during Aurangzeb's time. He also built the Badshahi Mosque at Lahore. इन्होंने बादशाही मस्जिद भी लाहौर पर बनवाया. The main architectural structure that was built during the reign was the बीबी का मकबरा at औरंगाबाद. और जो मेन जो आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर था वो बीबी का मकबरा था इनके काल में, जो कि औरंगाबाद में बना था. It was a less impressive imitation of the Taj Mahal. The बीबी का मकबरा was the tomb of Aurangzeb Queen रबिया उद दुरानी. ये जो बीबी का मकबरा बनवाया तो औरंगज़ेब की रानी का था ये,
राइबा और दुरानी का। स्टूडेंट्स, ये आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में था कि किसके टाइम पीरियड में किसने क्या बनवाया और कौन सा स्टाइल फेमस था। आई थिंक दिस वीडियोज़ रियली हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच।